नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं तो गणित के अंदर पढ़ रहे हैं समतल आकृतियों का परिमाप है क्षेत्रफल, और समतल आकृतियों का परिमाप है क्षेत्रफल का तीसरा वीडियो अपन इससे पहले त्रिभुज और आयत पढ़ चुके हैं। और तीसरे वीडियो में आज डिटेल में लॉजिकल कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला जनरेशन और साथ के साथ लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करने वाले स्क्वायर या वर्ग के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना वर्ग, जिसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। ये भी एक समतल आकृति है जो समतल पे काफी इजीली बना सकते हैं। तो अपन बात करेंगे आपके सामने समतल पे इस वर्ग को किस प्रकार से बना सके उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं अपन। देखिए आप, तो मैं कह रहा हूं आपके सामने, मैंने एक वर्ग का फोटो बनाया आपके सामने, इसकी चारों भुजें आपस में बराबर होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्गाकार जो आकृति होती है उसकी चारों भुजें आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। तो चारों भुजें आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए आप। एक वर्ग की चारों भुजें आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी परिमाप। तो सबसे पहले अपन परिमाप निकालेंगे इसका, और परिमाप निकाल सकते हैं। मैंने कहा था ना, किसी भी समतल आकृति का परिमाप के लिए कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। जितनी भुजाएं आपको दे रखी है उन सभी भुजाओं को जोड़ दो, वही आपका परिमाप हो जाएगा। तो टोटल अपन को यहाँ 4 भुजाएं दे रखी, चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। तो ए मुझे 4 बार दे रखा है, तो ए को अपन 4 बार जोड़ देंगे, ए ए ए ए। तो ये 4 बार जोड़ते हैं 4a हो जाएगा परिमाप आपका। इसके बाद आएगा आपका इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आपका वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी यहाँ ए है और चौड़ाई भी ए, तो ए को ए से गुणा करें, ए स्क्वायर, जिसे आप देसी भाषा में भुजा का स्क्वायर कहते हैं। आप देसी भाषा में क्या कहते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर होगा आपका क्षेत्रफल जो अपन ने निकाल दिया आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब आ जाओ आप तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो विकर्ण है आपकी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो विकर्ण है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं आपके सामने। तो विकर्ण कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये विकर्ण है, जिसमें आधार दे रखा ए और लंबी दे रखा ए। तो आप कह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2a स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जगह वर्गमूल बना देगा, तो विकर्ण का मान है 2 का वर्गमूल तो √2 रह जाएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। तो आपका विकर्ण का मान जो निकल के आया वो हो गया आपका √2a। तो जब भी कभी एग्जाम वाला आपसे विकर्ण पूछे तो आप भुजा को √2 से गुणा कर देना। तो जब भी कभी एग्जाम वाला आपसे विकर्ण पूछे, भुजा को आप √2 से गुणा कर देना। अब भुजा को जैसे आप √2 से गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, और काफी इजीली आप अप्रोच कर पाएंगे और काफी आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। अब आगे अगर हम बात करें, आपके सामने किसी ने कहा सर कोई हिडन चीजें होती है, बिल्कुल होती भी। इसका जो विकर्ण आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इस विकर्ण का आप कह सकते हैं कि विकर्ण कभी दे रखा हो तो क्षेत्रफल का एक और सूत्र बन सकता है। कैसे बन सकता है क्षेत्रफल का एक और सूत्र, वो अपन इससे जानेंगे, गौर से देखिएगा। तो ये 2 जो है वो v स्क्वायर के नीचे घुमा दीजिए, तो अपन कह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 a स्क्वायर। a स्क्वायर को हम क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये कह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र, जब कभी आपको विकर्ण दे दे, जब कभी क्या दे दे आपको विकर्ण दे दे और सब डायरेक्टली क्षेत्रफल पूछ सकता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो आप इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली वेरिएंट हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका क्षेत्रफल का। तो विकर्ण देके डायरेक्टली क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 से निकाला जा सकता है। तो ये हो गया आपका तीसरा वेरिएंट। इसके बाद चौथा वेरिएंट कौन सा काम आता है, कैसे पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में, अगर हम कहें आपके सामने 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना, तो तुलना का मतलब तो हर आकृति में तुलना करते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। एक आकृति के क्षेत्रफल में दूसरी आकृति के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, तुलना हो जाती है। मतलब पहले वर्ग के क्षेत्रफल में, ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का भाग लगा दें, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का भाग लगा दें। और आगे अगर हम इसको लिखे ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में अनुपात, और ये हो जाएगा आपका भुजाओं में अनुपात का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक वेरिएशन निकल के आया, जिसमें मेरे पास 2 अज्ञात अनुपात है। गौर से देखिए, इसमें मुझे 2 अज्ञात अनुपात नजर आ रहे हैं, और दोनों अज्ञात अनुपात में से एग्जाम वाला कोई सा भी अनुपात देख के दूसरा अनुपात आपसे पूछ सकता है। अब कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन इसी के लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें यूं कहा है कि 2 वर्ग है। क्या कह रहे हैं अपन, 2 वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों में 36:49 का अनुपात है। 2 वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों में 36:49 का अनुपात है। तो ये लिख दिया मैंने क्षेत्रफलों में अनुपात, और ये भुजाएं ऐसे कैसे लिख दी। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्क्वायर उधर जाए क्या बना देगा आपका वर्गमूल। ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है
उधर जाके आपका वर्गमूल बना देगा। तो बताओ 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 6 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। तो ये हो गया आपका भुजाओं में अनुपात। किस में अनुपात हो गया आपका? भुजाओं में। अगर पेपर वाला इस प्रश्न में आपसे ये पूछे कि भुजाओं में अनुपात बताइए, तो ये आपका आंसर आ चुका है 6:7। मान लीजिए मुझे पेपर को और अच्छा बनाना है, शानदार क्वेश्चन बनाना है, तो इस क्वेश्चन को मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे बढ़ा रहा हूँ मैं कि इस दोनों के परिमापों में अनुपात ज्ञात कीजिए। किसमें अनुपात ज्ञात कीजिए? परिमापों में। अब दोनों के परिमापों में अनुपात पूछे तभी कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 से ऊपर नीचे गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि परिमाप क्या होता है? 4 है, तो 4 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे भुजाओं में अनुपात पूछे, चाहे आपसे परिमापों में अनुपात पूछे, आपसे भुजाओं में अनुपात पूछे चाहे परिमापों में अनुपात पूछे, आंसर आएगा 6:7। मतलब दोनों कंडीशंस में जो आंसर बन के आएगा आपके सामने वो 6:7 ही बन के आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और काफी इजीली अपन ने कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको 10 मीटर और आपसे पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वर्ग में, देखते जाइए आप। तो हिडन जो फॉर्मूला वो काम आ जाएगा आपका विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 2 बटे 2, 2 से 5 बार कट जाएगा और 5 को 10 से गुणा किया तो 50 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका उस वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन से काफी मजेदार है, देखते जाइएगा आपको, और काफी इजीली क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं बोलूं एक वर्गाकार आकृति का परिमाप मुझे 40 मीटर दे रखा है। एक वर्गाकार आकृति का परिमाप क्या दे रखा है? 40 मीटर, और मेरे से पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप तो आप जानते हैं 4a होता है, और 4a बराबर जो आपको दे रखा है वो 40 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 10 बार, तो ये a का मान आ जाएगा 10 मीटर। और आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 100 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल इस क्वेश्चन का, जो काफी इजीली निकाल पाए और काफी आसानी से निकाल दे। इसमें परिमाप देकर आपसे क्षेत्रफल पूछा था। कई बार ये होता है कि क्षेत्रफल देकर परिमाप भी पूछता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अपन। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 44,100 वर्ग मीटर है। पेपर में आया क्वेश्चन है। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 44,100 मीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। कर ही सकते हैं। क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर लिख दिया, 44,100 लिख दिया। ये वर्गमूल निकालेंगे अलग अलग, 441 का अलग निकाल दो, 100 का अलग निकाल दीजिए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 441 21 का स्क्वायर इसलिए 21 आ जाएगा, ये 100 10 का स्क्वायर इसलिए 10 आ जाएगा, और इन दोनों गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। तो भुजा आ गया आपकी 210 मीटर। भुजा कितनी निकाल पाए अपन? भुजा अपन ने निकाल दिया आपके सामने 210 मीटर। अब भुजा निकालने के बाद परिमाप निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी। भुजा निकालने के बाद परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, तो 4 को भुजा से गुणा कर दो, परिमाप आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 840 मीटर। ये हो गया आपका परिमाप क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो काफी इजीली कर पाए अपन और काफी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। ये हो गया आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने, जैसे अपन कहें आपके सामने एक वर्गाकार, ठीक है, जोश देखिए आप, एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा 4 मीटर है। एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा कितनी है आपकी? 4 मीटर है। ये 4 मीटर ले लिया मैंने, वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा 4 मीटर है, ठीक है। अब आपसे बोला इस वर्गाकार प्लॉट में 1/10 मीटर भुजा की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है? 1/10 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है, मतलब आपसे क्यारियों की संख्या पूछी। तो जब भी कभी एग्जाम में किसी भी समतलीय आकृति के लिए संख्या अगर आपसे पूछी जाए, किसी भी समतलीय आकृति, वो आकृति कोई सी भी हो सकती है, तो बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटी आकृति के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, संख्या आ जाती है। उतनी क्यारियां आप बढ़ाएंगे, है ना। तो बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटे आकृति के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, संख्या काफी इजीली निकल के आएगी। तो बड़ी आकृति का वर्ग क्या है आपका? 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे अपन, मतलब 4 गुणा 4। छोटी आकृति क्या है? 1/10, तो 1/10 स्क्वायर लिखेंगे तो 1/10 गुणा 1/10 लिखेंगे, और 4 को 4 से गुणा कर कितना आएगा आपका? 16। ये हो जाएगा आपका 1/100। इस 100 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 संख्या। तो दो टोटल आपके 1600 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसमें कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है? तो उस जो प्लाट है उसमें टोटल 1600 क्यारियां बनाई जा सकती है 1/10 मीटर भुजा की। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफी मजेदार था और काफी लॉजिकल क्वेश्चन था। अब कई बार क्या करता है एग्जाम वाला, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ऐसे दो बातें लेता है, ऐसे दो लेकर आपसे काफी मजेदार क्वेश्चन बनाता है। वो दिखाता हूं मैं आपको कि 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं हमको।
दो वर्गों के परिमाप 24 मीटर तथा 32 मीटर है। दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं आपको 24 मीटर तथा 32 मीटर, ऐसे ले ले अपन। तो दो वर्ग है मेरे पास जिनके परिमाप दे रखे हैं आपको 24 मीटर तथा 32 मीटर। तो इनसे इनके दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं 24 मीटर तथा 32 मीटर, इनके दोनों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। थोड़ा बड़ा है लेकिन काफी इजीली कर सकते हैं। पर देखिए आप, ये परिमाप दे रखा है तो परिमाप से भुजा निकालना अपने सिखाया था आपको, 4 से काट दिया था इसलिए भुजा आ गई थी। तो यहाँ भी 24 को 4 से काट देंगे, भुजा आ जाएगी A1 आपकी। तो 4 से 24 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार। यहाँ A2 निकालेंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो A1 और A2 अपन निकाल चुके हैं, गौर से देखिए। अब मैंने A1 भी निकाल दिया, A2 भी निकाल दिया। यहाँ से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं दोनों का। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या करें, भुजा का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 और 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64। ये दोनों के क्षेत्रफल आ गए आपके। और मैंने तुमसे क्या बोला था, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों का योग हो जाएगा, 64 और 36 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये हो गया आपका A3 का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से A3 जो है आपकी वो 10 निकल के आएगी, है ना, वर्गमूल निकाल दिया आपका। और परिमाप जो होगा आपका P3 वो हो जाएगा आपका कितना, 4 गुणा, परिमाप होता है ना आपका 4 गुणा 10। तो ये हो जाएगा परिमाप आपका 40 मीटर। सिंपल निकाल दिया तो परिमाप हो गया आपका 40 मीटर, जो कि काफी इजीली अपन ने कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। एक वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा A है। एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा कितनी है आपकी, A है। तो ये A भुजा का एक वर्ग है, इसकी भुजा अपन दे रखी है। अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि A भुजा का वर्ग होगा तो उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होगा। ये अच्छी बात, सही बात अपन जानते भी। लेकिन ये बोला आपके सामने A भुजा का वर्ग होगा आपके सामने, तो उसकी भुजा A होगी और उसका क्षेत्रफल A स्क्वायर होगा। और विकर्ण क्या होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, √2A होता है, जो अपन शुरू में बताया। विकर्ण क्या होता है आपका, √2A होता है। विकर्ण पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर बोला कि इस वर्ग का क्षेत्रफल जो कि A स्क्वायर है और इसके विकर्ण पे बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो इसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो इसके विकर्ण पे जो वर्ग बनेगा आपका वो इस प्रकार का बन के आएगा। अब आपको A1 तो आपको पता चली गई कि A1 तो आपको पता चला कि भुजा का स्क्वायर ये हो गया आपका। लेकिन मुझे A2 भी निकालना है। बाहर जो वर्ग मेरे सामने बन के आया ABCD, इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो भाई अच्छा बात है जब भुजा आती है मेरे पास, और ABCD जो वर्ग है उसकी भुजा मुझे पता है ही नहीं। तो आप अगर नोटिस करो तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अंदर वाले वर्ग का जो विकर्ण है वो बाहर वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। अंदर वाला जो विकर्ण है उसके बराबर बाहर वाले की भुजा है, तो बाहर वाले की भुजा होगी √2A। अतः हम कह सकते हैं ये √2A का स्क्वायर। तो पहले के क्षेत्रफल में दूसरे के क्षेत्रफल का भाग लगा दो तो अनुपात आ जाता। मैंने पूछा दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, तो दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात निकल जाएगा आपका। ये क्षेत्रफल में अनुपात हो गया, ये ऊपर A स्क्वायर हो गया, √2 का 2 स्क्वायर होगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा तो दोनों का क्षेत्रफल में अनुपात आ जाएगा आपका 1:2। तो दोनों का क्षेत्रफल में जो अनुपात निकल के आएगा आपका वो हो जाएगा आपका 1:2। तो इस प्रकार आपके कंसेप्ट वेरिएंट भी हो गए और सारे लॉजिकल क्वेश्चंस भी हो गए। तो अगर आपको वास्तव में दोस्तों ये वर्ग पे आधारित जो प्रश्न मैंने बताया आपके सामने, लॉजिकल जो कंसेप्ट है, पढ़ाने का तरीका, जो टाइप है जो हमारा, अगर आपको समझ में आया हो, काफी मजेदार लगा हो, हमारे आवाज में दम लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो जो कंटिन्यू आपसे मेरे पढ़ रहे हैं, पूरा क्षेत्रफल 100% पढ़ाएंगे। काफी सारे वीडियो जो हम डाल चुके हैं आपके सामने। अगर आप किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेट के एग्जाम कर रहे हैं राजस्थान में, तो जरूर कंप्लीट वीडियो देखिए। घर बैठे आप मैथ रीजनिंग मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए ठीक शाम को 4 बजे मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।